देखो क्या है, क्लास 2 का मैथ बताया जाए। देखो तुम लोग स्वयं करो। त्योहार के मौके पर गांव के एक रास्ते में 38 बत्तियां लगाई गई है और दूसरा रास्ता में कितना लगाया है, 45 बत्ती लगाई गई। तो दोनों रास्तों में मिलाकर कुल कितनी बत्तियां लगाई हिसाब करें। अब देखो क्या करना है, इसको जोड़ना है। एक रास्ता में कितना बत्ती लगाई गई है, 38 लगाया है, दूसरा रास्ता में 45 लगाए। दोनों रास्तों में कुल कितनी बत्ती लगाई देखो तुम लोग जोड़ लोगे। ठीक है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। उसके बाद देखो पतंगबाजी का उत्सव चल रहा है। सुबह 68 बड़ी पतंग आकाश में उड़ रही है और शाम को 14 छोटी पतंग आकाश में उड़ी। तो सुबह और शाम मिलाकर कुल कितनी पतंगे उड़ी थी हिसाब करें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो। मैं सभी तुम लोग बताऊंगा लिख कर। एक पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मेले में कल 27 टोकरियाँ बिकी, आज 46 टोकरियाँ बिकी। दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितनी टोकरियाँ बिकी हिसाब करें। इसके बाद देखो ये क्या है, ये भी एक सवाल है, इसको भी देखो। एक बस द्वारा 42 लोग घूमने जा रहे थे। बाद में और 8 लोग उस पर सवार हो गए। अब उस बस में कुल कितने लोग सवार हैं हिसाब करके देखें। ठीक है, अब देखो ये यहाँ क्वेश्चन तुम लोग को स्वयं लिखना है, यानी कि मैं लिख के बताऊंगा, तुम लोग देख लोगे। और उसके बाद क्वेश्चन जो है इसी के अनुसार लिखना होगा। यहाँ पर आज जोड़ना होगा। जो तुम लोग हासिल जानते होगे, और नहीं तो मैं बता दूंगा। अब देखो स्वयं शब्दों में लिखना, अपनी भाषा में लिखना, अपने शब्दों में लिखना। जो यहाँ दिया है उसी के नाम के अनुसार इसको लिखना है। जिस तरह तुम लोग को इसको ऊपर में पढ़े हो इसी तरह पढ़ना है। अब देखो मैं सवाल सॉल्व कर दिखाने जा रहा हूँ बच्चों। अब देखो त्योहार के मौके पर गांव के एक रास्ते में 38 बत्तियां लगाई गई है और दूसरे रास्तों में 45 बत्तियां लगाई गई है। दोनों रास्तों में कुल मिलाकर कितनी बत्तियां लगाई गई है हिसाब करें। देखो यहाँ दिखाई दे रहा, एक रास्ते में बत्तियां लगाई गई 38, दूसरे रास्ते में बत्तियां लगाई गई 45। अब दोनों रास्तों में कुल कितनी बत्तियां लगाई गई है, तो 5 और 8 13 और 13 का 3 लिखेंगे, हाथ से 1 रहेगा, इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो। पतंगबाजी का उत्सव चल रहा है। सुबह 68 बड़ी पतंग आकाश में उड़ रही है, शाम को 14 छोटी पतंग आकाश में उड़ रही है। सुबह और शाम को मिलाकर कुल कितनी पतंगें उड़ रही थी हिसाब करें। अब देखो सुबह बड़े पतंगों की संख्या कितनी है, 68। शाम की छोटी पतंगों की संख्या कितनी है, 14। तो कुल पतंगों की संख्या कितनी है, जोड़ देके तुम लोग चले आएगा ये। ठीक है, इसके बाद इधर देखो 3 नंबर। ठीक है, मेले में कल 27 टोकरियाँ बिकी। मतलब मेला में कितना टोकरी बिकी, कल 27 बिकी, आज 46 टोकरियाँ बिकी। दोनों दिनों में कुल कितनी टोकरियाँ बिकी। ठीक है, अब देखो कल मेले में टोकरियाँ बिकी कितना, 27। आज मेले में टोकरियाँ बिकी कितना, 46। तो कुल टोकरियों की संख्या कितना है, 73। इस तरह तुम लोग को बनाना है। अब देखो एक बस द्वारा 42 लोग घूमने जा रहे थे। ठीक है, बाद में और 8 लोग उस बस पर सवार हो गए। तो अब उस बस में कुल कितने लोग सवार हैं हिसाब करके देखें। अब यहाँ देखो बस में लोगों की संख्या कितना, 42, और 8 लोग सवार कितने हुए, 7, और लोगों की संख्या कितनी है, 8। तो कुल मिला कितना हो गया हम लोग का, 50। ठीक है, इसके बाद इधर देखो ये स्वयं करना था, मैं इसे लिख कर ये बता दिया, तुम लोग देख लोगे। रजिया ने बाजार जाकर इतने पौधे खरीद कर लाए और उसकी सहेली ने 29 पौधे खरीद कर लाए। तो दोनों ने बाजारों से कुल कितने पौधे खरीद के लाए। अब देखो रजिया ने कितने पौधे लाए, 28,
और उसके सहेली ने 29, इसको जोड़ के जितना आएगा लिख दोगे तुम लोग। उसके बाद यहाँ नीचे देखो, पूजा ने 28 फूल की एक माला बनाई और उसके सहेली ने 29 फूलों की एक माला बनाई, तो कुल कितनी माला बनाई? पूजा ने माला बनाई 28, सविता ने माला बनाई 29, दोनों मिलाकर कितना हो 57। ठीक है, इस प्रकार तुम लोग बनाओगे या प्रैक्टिस करोगे। ठीक है।